फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग जो है आज, जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था सबके बारे में, जैसे पॉइंट, लाइन सेगमेंट, लाइन, रे इत्यादि के बारे में हमने डिस्कस किया। आइए अब अपने सेकेंड क्लास में कुछ और डेफिनेशंस हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए, फर्स्ट ऑफ ऑल we will discuss about complementary angles. Complementary angles, ये complementary angles क्या होता है? जैसा कि हम लोग जानते हैं, पिछले क्लास में भी हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा होगा, इसके बारे में हम लोग देखे होंगे। ठीक है, आइए इसको दोबारा देखा जाए। जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। When the sum of two angles is 90 degree, then that angles are called complementary angles. Okay? And for example, suppose this is 30 degree and this is 60 degree, and both makes 90 degree. 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों मिल करके 90 डिग्री बन रहा है, इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों का जोड़ 90 डिग्री हुआ और इन दोनों को हम लोग कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री इज 30 डिग्री एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री इज 60 डिग्री एंड बोथ एंगल्स मेक्स 90 डिग्री। दैट मीन्स दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। Okay, that means complement 30 and complement 60 both makes 90 degree, so these angles are called complementary angles. Okay, इसके बाद आता है हम लोग का सप्लीमेंट्री एंगल्स। SUPPLEMENTARY, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है? बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की तरह ही सप्लीमेंट्री एंगल्स है, जरा सा फर्क है दोनों में। इसका जोड़ 90 डिग्री आता है और जो सप्लीमेंट्री एंगल्स है उसका जोड़ 180 डिग्री आता है। दैट मीन्स व्हेन द एडिशन ऑफ टू एंगल्स बी 180 डिग्री, देन इट विल बी सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, सपोज दिस इज 130 डिग्री एंड द सेकेंड वन इज 50 डिग्री and both makes 180 degree. 180 degree. That means 130 plus 50 will be 180 degree. So supplementary angles, this is supplementary angles, and both are called supplement of each other. Supplement of each other. That means 50 degree is supplement of 130 degree. And 130 degree is supplement of 50 degree, and both makes 180 degree. So these are called supplementary angles. Okay, कहीं से कोई परेशानी होगी तो आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं मेरे नंबर पे। ओके, अब आता है, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स, या फिर एडजेसेंट एंगल्स हैं क्या? तो एडजेसेंट एंगल्स के लिए दो पेयर एंगल्स का चाहिए। सपोज हियर वी सी वन वर्टेक्स, OA is a ray, OB is the other ray and OC is the third ray, और ये तीनों रे मिल करके तुम्हारा क्या बनाया? तो तीन एंगल्स बनाया। एक एंगल AOB, दूसरा एंगल BOC और तीसरा एंगल AOC, एंगल AOC। यहाँ पे तीन एंगल्स का फॉर्मेशन हुआ, तीन एंगल्स बने। फर्स्ट बना AOB, सेकेंड बना BOC और थर्ड बना AOC। तो इसके लिए एडजेसेंट एंगल्स के लिए दो एंगल्स का होना अति आवश्यक है। जब तक दो एंगल्स नहीं होगा तब तक एडजेसेंट एंगल्स नहीं बनेगा। चलिए, हमने उठाया
एक नंबर एंगल ए ओ बी और दूसरा हमने लिया एंगल बी ओ सी। दोनों एंगल्स में हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के लिए 3 पॉइंट होने चाहिए। एक कॉमन वर्टेक्स, सेकेंड कॉमन आर्म और थर्ड इस कॉमन आर्म के अलावे जो दो एंगल्स हैं वो दोनों एंगल, दो रे जो है वो दोनों रे एक दूसरे का ऑपोजिट होना चाहिए। टू रेज आर ऑपोजिट टू द थर्ड रे। ओके, चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे। इस एंगल में, एंगल ए ओ बी में और एंगल बी ओ सी में स्पष्ट हमने देखा एक एंगल ए ओ बी है, इसका कॉमन वर्टेक्स ओ है और बी ओ सी का भी कॉमन वर्टेक्स ओ है। दैट मीन्स ये तीनों एंगल्स में वर्टेक्स एक ही है जिसका नाम ओ है। O is the vertex of AOB, O is the vertex of BOC and O is the vertex of AOC। इसलिए एक वर्टेक्स कॉमन है दोनों में। दूसरी बात, कॉमन आर्म, दैट मीन्स दिस इज कॉमन आर्म। इस एंगल में भी OB है और इस एंगल में भी OB है, इसलिए ये आर्म जो हो गया वो दोनों में कॉमन हो गया। क्लियर? तीसरा, इस कॉमन आर्म के अलावे जो दो रे है, एक OA और दूसरा OC, ये दोनों इस OB के ऑपोजिट है। एक इसके दाएं है तो दूसरा इसके बाएं है, एक इसके ऊपर है एक इसके नीचे है। दैट मीन्स इस कॉमन आर्म के अलावे जो दो रेज जो हैं वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। इसलिए स्पष्ट है कि ये एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी आर एडजेसेंट एंगल्स। क्लियर? सबको अच्छे से याद करके डेफिनेशन को कॉपी पे लिखोगे और याद करोगे। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग लीनियर एंगल्स पर। लीनियर एंगल्स के लिए भी फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल वाइप अवर बोर्ड। Let's we discuss our fourth point, linear pair. What is linear pair? A pair of angles that is supplementary and adjacent form the linear pair. A pair of angles that is supplementary and adjacent form the linear pair. That means a pair of angles, इसके लिए भी आपको दो एंगल्स का पेयर होना चाहिए। सपोज O A B C, यहां तीन एंगल्स का फॉर्मेशन हुआ, एक B O A, एक A O C। दैट मीन्स दो एंगल्स का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ। थ्री नहीं, दो एंगल्स का फॉर्मेशन हुआ। एक एंगल आपका ये हुआ, दूसरा एंगल आपका ये हुआ। सपोज करिए कि आपका 60 डिग्री हुआ, ओके, और ये आपको 130 डिग्री हुआ, नो 120 डिग्री हुआ।
120 डिग्री का ये फॉर्मेशन हुआ और 60 डिग्री का ये फॉर्मेशन हुआ। दैट मीन्स द फर्स्ट एंगल इज 120 डिग्री, दैट मीन्स BOAOB is 120 degree and AOC is 60 डिग्री। दोनों को अगर देखा जाए तो एक पेयर ऑफ एंगल्स, दैट मीन्स यहाँ पे दो एंगल्स का पेयर हुआ। दूसरी बात दैट इज सप्लीमेंट्री। अभी हमने सप्लीमेंट्री के बारे में डिस्कस किया कि दो एंगल्स को जोड़ने पर यदि 180 डिग्री आता है दैट मीन्स वो सप्लीमेंट्री एंगल्स है। स्पष्ट है कि यहाँ पे दोनों एंगल्स को यदि जोड़ते हो 120 को और 160 को तो तुम्हारा 180 डिग्री का फॉर्मेशन हुआ। सो इट इज सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड एडजेसेंट फॉर्म द लीनियर पेयर एंड आल्सो एडजेसेंट, दैट मीन्स एडजेसेंट में आपने अभी पढ़ा कि जब एक कॉमन वर्टेक्स हो, इसमें भी कॉमन वर्टेक्स O है और इसमें भी कॉमन वर्टेक्स O है, एंगल AOB में कॉमन वर्टेक्स O है, एंगल AOC में कॉमन वर्टेक्स O है। क्लियर? एक कॉमन आर्म होना चाहिए। OA, AOB और AOC दोनों में OA जो है वो कॉमन है, दैट मीन्स इस एंगल में भी और इस एंगल में भी, इसलिए स्पष्ट है कि एक कॉमन आर्म हुआ। और तीसरा क्या है, एक कॉमन आर्म के बाकी जो दो रे है दैट मीन्स OB और OC, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होने चाहिए। बिल्कुल ऑपोजिट है, एक आपका लेफ्ट की तरफ जा रहा है और दूसरा जो है आपका राइट की तरफ जा रहा है, इसलिए स्पष्ट है कि ये एडजेसेंट एंगल्स भी है। इसलिए यहाँ स्पष्ट है, क्लियर है डेफिनेशन से, ए पेयर ऑफ एंगल्स दैट इज सप्लीमेंट्री एंड एडजेसेंट फॉर्म द लीनियर पेयर, तब जाकर के ये आपका लीनियर पेयर बनता है। ओके, फिर लास्ट हो गया आपका सप्लीमेंट्री वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के लिए भी आपको दो, when two lines intersect the two pairs of angles so formed without a common arm are called vertically opposite angles। स्पष्ट है, जब एक लाइन दूसरे लाइन को काटेगा, सपोज करिए ये आपका AB एक लाइन है और CD दूसरा लाइन है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया O पॉइंट पे, O पॉइंट पर, तब हमने देखा यहाँ पे 4 एंगल का फॉर्मेशन हुआ, 1 2 3 4, दैट मीन्स 4 एंगल्स यहाँ पे बने। ओके, जब when two line intersect the two pairs of angles so formed, that means दो पेयर ऑफ एंगल एक आमने सामने जो बना, इसी को हम लोग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के नाम से जानते हैं और ये हमेशा इक्वल होता है। दैट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ये दोनों आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हुआ, आमने सामने, सम्मुखी, दैट मीन्स इसका मुंह और इसका मुंह आमने सामने होता है, जैसे 2 के बराबर 4 और 1 के बराबर 3। स्पष्ट है, परिभाषा से क्लियर है कि when two lines intersect the two pairs of angles so formed without a common arm are called vertically opposite angles। क्लियर? 1 के बराबर 3, दैट मीन्स 1 इज इक्वल टू 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड बोथ मेक्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। Okay, let's we discuss its chapter. That means the definitions are finished. You have to mention it in your HW copy and also remember all definitions. Okay, let's we discuss practice exercise 9.1. Now I am going to give you HW and your HW is do practice exercise 9.1 in HW copy, in
एच डब्ल्यू को। क्लियर? थैंक यू।